अमेरिका के इंटरसेप्टर बेस फोर्ट ग्रीली पर हमला हो जाता है। वो लोग दूसरे इंटरसेप्टर बेस को इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचा पाते। कैप्टन कॉलिंस का ट्रांसफ़र SPX-1 में हो जाता है। मार्शल कॉलिंस को जल्दी से कमांड सेंटर आने के लिए कहता है। वो बताता है कि फोर्ट ग्रीली पर उन्हीं के अपने लोगों ने हमला कर दिया है। एक रशियन सबमरीन है जो कई महीनों से उनके आसपास ही रहती है। मार्शल उन्हें अलर्ट रहने के लिए कहता है क्योंकि अब वही बचे हैं जो अमेरिका पर न्यूक्लियर अटैक रोक सकते हैं। रशिया ने अमेरिका की 16 सिटीज़ को न्यूक्लियर मिसाइल से टारगेट किया है। उनके बेस पर भी अटैक होने लगता है जिसमें मार्शल मारा जाता है। कॉलिंस उनसे मुकाबला करके किसी तरह कमांड सेंटर का गेट बंद कर देती है। कैसल उसे धमकी देता है पर वो गेट नहीं खोलती। कैसल की टीम ब्लो टॉर्च से दरवाज़ा काटने लगती है। उनके पास व्हाइट हाउस से कॉल आता है। वो बताते हैं कि बैकअप टीम उनके पास 90 मिनट में पहुंचेगी। प्रेसिडेंट उन्हें कैसल को कमांड सेंटर से दूर रखने के लिए कहती है ताकि वो US के 16 शहरों को बचा सके। कैसल कैप्टन वेल्च को मारने के लिए कहता है अगर कॉलिंस गेट नहीं खोलेगी तो। उसके मना करने पर वो वेल्च को मार देता है। कॉलिंस कॉर्पोरल शाह को समझाती है कि वो अपनी स्क्रीन पर ध्यान रखे। जैसे ही मिसाइल्स लॉन्च हो वो उसे इंटरसेप्ट करे। हैच से एक आदमी आकर उन पर हमला कर देता है। कॉलिंस उसे मार देती है। कैसल कॉलिंस को $30 मिलियन ऑफर करता है गेट खोलने के, पर वो उसका ऑफर ठुकरा देती है। वो लोग पहला दरवाज़ा तोड़ देते हैं। बीवर को होश आ जाता है और वो कॉलिंस और शाह पर फायरिंग करके गेट खोल देता है। वो लोग सारे नेटवर्क्स हैक कर लेते हैं। कैसल लॉस एंजलिस पर एक मिसाइल लॉन्च कर देता है। लोग घबराकर भागने लगते हैं। मिसाइल इंटरसेप्ट करने के लिए उनके पास अब बहुत ही कम टाइम बचा था। कॉलिंस किसी तरह बीवर और कैसल को बाहर निकालकर दरवाज़ा फिर से बंद कर देती है, पर वो उस मिसाइल को रोक नहीं पाती क्योंकि कीरा उसे ऐसा करने नहीं देती। कॉलिंस कीरा को मार देती है और इंटरसेप्टर लॉन्च कर देती है। कॉलिंस लाइव टेलीकास्ट रोकने की कोशिश करती है पर रोक नहीं पाती। उसे पता चलता है कि बैकअप टीम को आने में अब भी 50 मिनट हैं। कैसल कॉलिंस के पापा को मारने की धमकी देता है। उसके गेट ना खोलने पर वो उन्हें मार देता है। कैसल उसके बेस को डूबने की कमांड दे देता है जो कि अब 13 मिनट में डूब जाएगा। शाह वैल्व्स बंद करने के लिए नीचे जाता है। उसके पानी बंद करने से डूबने में अब 17 मिनट का टाइम हो जाता है। बीवर वहां आकर शाह को मार देता है। कॉलिंस अपने साइड का डोर टेप से कवर कर देती है। डायसन बताता है कि टीम उस तक 17 मिनट में पहुंचेगी, पर 15 मिनट में ये रिग डूब जाएगा। कॉलिंस उन्हें कमांड सेंटर कैसल को देने का आइडिया देती है ताकि वो 15 मिसाइल्स लॉन्च कर दे और फिर वो उनसे लड़कर ये सेंटर वापस लेगी और मिसाइल्स इंटरसेप्ट कर देगी। बीवर कमांड सेंटर के अंदर पहुंचकर देखता है कि कॉलिंस वहां नहीं है। कैसल सारी मिसाइल्स लॉन्च करने का ऑर्डर दे देता है। बीवर कॉलिंस को ढूंढने छत पर जाता है। वो एसिड से इंटरसेप्टर लॉन्च करने का बटन को खराब कर देते हैं। कॉलिंस सेंटर में ही छुपी होती है। उसके उन पर हमला करते ही कैसल वहां से भाग जाता है। कॉलिंस छत पर आकर इंटरसेप्टर लॉन्च करने की कोशिश करती है, पर तभी वहां बीवर आ जाता है। कॉलिंस उससे लड़ते हुए पानी में गिर जाती है। वो काफ़ी मुश्किल से फिर छत पर आने की कोशिश करती है। वो इंटरसेप्टर्स लॉन्च कर देती है। सभी मिसाइल्स आसमान में ही फट जाती हैं। कैसल वहां आ जाता है और कॉलिंस को मारने लगता है। कुछ ही देर में वहां रशियन सबमरीन आ जाती है। रशियंस कैसल को मारकर वहां से चले जाते हैं। बैकअप टीम भी वहां पहुंच जाती है। प्रेसिडेंट कॉलिंस से उसकी नेशनल सिक्योरिटी का हिस्सा बनने के लिए कहती है। कॉलिंस के पापा के फ्रेंड्स ने लाइव टीवी पर उन्हें देखकर बचा लिया था।